राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहा था। उसकी दृष्टि में ऐसी हवस थी जिसे देखकर कोई भी सभ्य व्यक्ति कांप उठे। राजकुमारी तारा, जो अपने पिता से स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षा कर रही थी, उनकी इस विचित्र और भयानक दृष्टि को देखकर भीतर तक सहम गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, किंतु एक अनजानी सी आशंका और घृणा ने उसके मन में सिर उठाना शुरू कर दिया था। राजकुमारी को देख राजा जयपाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह जैसे पत्थर का बन गया था और वह बिना कुछ बोले चुपचाप किसी सम्मोहित व्यक्ति की भांति वहां से वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब बस राजकुमारी तारा के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसका वह रूप, उसकी वह कांति, उसकी वह मासूमियत बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया था। किसी और विचार के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने राजकुमारी तारा का वही मुस्कुराता, किंतु अब भयभीत चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे अपनी कामुक कल्पनाओं में खोए हुए पता नहीं कब दिन से रात और कब रात से सवेरा हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारा की वह मनमोहक किंतु अब उसे वासना के लिए प्रेरित करती छवि हट ही नहीं रही थी। उसके मस्तिष्क में हजारों कुत्सित सवाल जवाब, हजारों घिनौने तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। वह अपनी बेटी के प्रति अपनी इस नई भयावह भावना को समझने और उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था। इधर बेचारी राजकुमारी तारा भी गहरे असमंजस और अज्ञात भय में थी। जिस पिता से मिलने के लिए वह इतनी आतुर थी, जिस पिता को उसने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था, पहली बार मिली थी, पता नहीं क्यों, पर उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेश मात्र भी खुशी या संतोष महसूस नहीं हो रहा था। वह तो यह सोच सोचकर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर, उनकी आंखों में ऐसे कोई भाव नजर ही नहीं आए कि वह अपनी उस बेटी से मिलने आए हैं जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा, जिससे मिलने का उन्होंने स्वयं संदेश भेजा था। उल्टा उनके चेहरे पर तो वे भाव थे, उनकी आंखों में तो वैसी चमक थी जो एक लोभी वासनांध पुरुष के चेहरे पर किसी अत्यंत सुंदर अप्राप्य स्त्री को देखने पर आते हैं। यह सोचकर ही राजकुमारी का मन घृणा और भय से भर जाता था। उधर जब राजा जयपाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है और रात भर की उसकी जागृति ने उसके कुत्सित विचारों को और भी पुष्ट कर दिया था, तो उसने तुरंत अपने एक विश्वस्त नौकर को आदेश देकर